हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। दोस्तों हमने पहला पार्ट कल की वीडियो में कर दिया है। दोस्तों हमें 6वें क्वेश्चन में 4 बिंदु दिए हैं और हमने बताना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो हमारे पास क्वेश्चन है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, 4। जैसे दोस्तों हम इन्हें 4 बिंदु मान लेते हैं। इसे पहला वाला बिंदु, इसे दूसरा, इसे तीसरा और इसे चौथा लास्ट। इस बिंदु को ए दिखाते हैं, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी और इस बिंदु को डी। माना जो ए है वो ये वाला बिंदु है तो इसके निर्देशांक लिख लेंगे -3, 5 और इसी प्रकार बी वाले बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 3, 1 और इसी प्रकार ये वाले बिंदु के निर्देशांक भी लिखेंगे और इस वाले बिंदु के भी। अब हमें दोस्तों बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, यानी जो चारों ओर से घिरा रहता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो हमें बताना है कि ये आयत है कि वर्ग है कि ये कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों पहले हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी का सूत्र लगा के। दूरी का सूत्र होता है दोस्तों d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोस्तों कुल मिला के ये है कि आप किसी में से भी किसी को भी घटा सकते हो। ये है दूरी का सूत्र, यानी केवल x वाले में से x वाला ही घटाना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये बात। तो हम ए बी की दूरी निकालेंगे तो हम -3 में से इसे घटाएंगे तो हम लिखेंगे -3, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर 3 को लिख देंगे का स्क्वायर, फिर ये प्लस का चिन्ह आएगा प्लस 5 में से घटा देंगे 1 को। हम 1 में से भी 5 को घटाएंगे तब भी कुछ नहीं होता। यहां से हमारी ए बी की दूरी आएगी, ये बन जाएगा √6 का स्क्वायर और यहां आएगा 4 का स्क्वायर। यहां से दोस्तों ए बी आता है √6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये यहां से आता है √52। अब हम दोस्तों इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम इसे छोटा कर देंगे तो हम अंदर लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 × 13 52। अब यहां से दोस्तों ये 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा तो हमारा आएगा 2√13। अब हम दोस्तों बी सी की भी दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारी बी सी की दूरी आती है दोस्तों, हम लिखेंगे किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं तो हम 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से -3 घटाएंगे, यानी 1 में से हमने घटाना है 3 को का स्क्वायर। यहां से हमारा दोस्तों ये आएगा, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2 का स्क्वायर। यहां से ये आता है 9 + 4 = √13। इसी प्रकार अब हम दोस्तों विकर्ण की दूरी भी निकालेंगे, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है। अगर आप विकर्ण की दूरी निकालते हो यानी ए से इक्वल आएगा आपका, किसी में से भी किसी को घटा सकते हो तो आपने -3 में से घटाया 0 को का स्क्वायर प्लस फिर 5 में से घटाया 3 को तो आपका आया 5 - 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 = 2 का स्क्वायर। तो यहां से आएगा 9 + 4 = √13। अब आप दोस्तों इसे अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी = BC + AC, यानी जो ए बी की दूरी है, ए बी की दूरी कितनी है 2√13 = BC और हमारी BC की दूरी कितनी है √13 और हमारी AC की दूरी कितनी है √13, यानी ए बी अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 2√13, यहां भी 2√13, यानी दोस्तों BC और AC को मिला के ए बी बन रहा है। इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं कि ABC संरेखी है, इसलिए यह कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। दोस्तों हमारे 6वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। अब हम इन्हें भी 4 बिंदु मान लेंगे और इन्हें दोस्तों लाइन वाइज लिखेंगे, यानी हमने यहाँ पे लिखना है 4, 5, इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है 7, 6 और यहाँ पे लिखना है 4, 3 और यहाँ पे लिखना है 1, 2। अब हम दोस्तों इनके बिंदुओं को मिला लेंगे और इनका नामकरण भी कर लेंगे। जैसे हम ABCD मानते थे उसी प्रकार इनका जो है वो नामकरण भी हम कर लेंगे।
तो हम इस बिंदु को मानते हैं ए, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी और इस बिंदु को डी। अब हम दोस्तों पहले ए से बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी का सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा दोस्तों यहां से ए बी की दूरी आती है रूट, हम किसी भी x में से किसी भी x को घटा सकते हैं। चलो मैं 7 में से 4 को माइनस करता हूं, क्योंकि ऐसे करके कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है तो पॉजिटिव में आएगा। फिर y2 माइनस y1, तो मैं इसे y2 मान लेता हूं, इसे y1 मान लेता हूं। तो मैं लिखूंगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर। यहां से हमारा ए भी आता है 7 माइनस 4, तो हमारा आता है 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर। यहां से हमारा आता है 3 तिया 9 और 9 और 1 10, तो हमारा आता है 10। इसी प्रकार दोस्तों अब हम यहां से बी सी की दूरी भी याद करेंगे। तो हमने इन दोनों में से x1 या x2 किसी को भी मानना है, तो मैं इसे x2 मानता हूं, तो मैं लिखूंगा 7 माइनस x1 यानी 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 इसे मानता हूं तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। यहां से हमारा आता है 7 माइनस 4 किया तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 किया तो हमारा आता है 3 का स्क्वायर। यहां से हमारा आता है 3 का स्क्वायर 9 और इस 3 का स्क्वायर भी 9 और यहां से हमारा आता है रूट 18। अब हम दोस्तों इसी प्रकार डी सी की भी दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम सी डी भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे x2 मानता हूं, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2, मैं इसे y2 मानता हूं तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। यहां से दोस्तों हमारा आएगा इसे सॉल्व करके रूट 4 माइनस 1, तो हमारा आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा आएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट 10। अब हम दोस्तों ए डी की भी दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारी ए डी की दूरी आएगी रूट x2 माइनस x1, तो मैं इसे x2 मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मैं इसे y2 मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, तो हमारा आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, तो हमारा आएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। यहां से हमारा आता है दोस्तों रूट 18। अब हमने दोस्तों चारों भुजाओं की लंबाई निकाल ली है। अब हम इनके विकर्णों की लंबाई भी निकालेंगे। विकर्ण यानी जो ये वाले सिरे होते हैं उन्हें विकर्ण कहते हैं। अब हम इनकी लंबाई भी निकालेंगे। तो हमारी विकर्ण, तो हम लिखेंगे विकर्ण, पहले हम AC वाला विकर्ण निकालेंगे। तो हम लिखेंगे AC इक्वल टू रूट x2, हम इसे x2 मान लेंगे, तो मैं लिखूंगा x2 माइनस x1, हमारा x1 भी 4 ही है, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5, इसे हम y2 मान लेंगे, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर। यहां से हमारा आएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 तो 2 का स्क्वायर। तो हमारा यहां से आता है दोस्तों, ये स्क्वायर के चिन्ह से रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो हमारा आएगा 2, यानी AC की जो लंबाई है वो 2 है। इसी प्रकार अब हम BD की भी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमारी BD की लंबाई आएगी रूट, हम इसे x2 मान लेते हैं, तो हमारा आएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 6 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे y2 माना है, हम इसे भी y2 मानेंगे तब भी चल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है। तो 7 माइनस 1, तो हमारा आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, तो हमारा आएगा 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, और इन दोनों को जोड़ के हमारा आएगा 52। अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमारी AB वाली भुजा आई थी रूट 10, तो हमारी जो ये वाली भुजा है AB, ये वाली भुजा है, तो ये है रूट 10, और हमारी BC वाली भुजा आई थी रूट 18, BC यानी हमारी आई थी ये रूट 18, और हमारी CD वाली भुजा आई थी रूट 10, और हमारी जो AD वाली भुजा आई थी वो आई थी रूट 18, और हमारे जो विकर्ण आए थे वो दोनों विकर्ण अलग अलग आए थे। यानी पहला विकर्ण जो है वो हमारा 2 आया था और दूसरा विकर्ण हमारा रूट 52 आया था। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि AB, जो AB का मान है वो CD के बराबर है, CD, और इसी प्रकार BC इक्वल टू AD, तथा विकर्ण क्या है इनके,
AC नॉट इक्वल टू BD। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी ऐसे चतुर्भुज जो समांतर हो, यानी ये वाला चतुर्भुज। अब हम इनकी ये वाली भुजाओं यानी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और ये जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।